एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपल लर्न। इस वीडियो में हम साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट या फिर साइको डायनामिक थ्योरी और साइको एनालिटिकल थ्योरी के बारे में करेंगे, जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। नेक्स्ट इस थ्योरी में क्या बताया गया है? द पर्सनैलिटी इज 3 tier सिस्टम ऑफ इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इस थ्योरी में 3 स्टेजेस के बारे में, 3 टियर के बारे में बताया गया है, दैट इज इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड जो होगी वो टोटली अनकॉन्शियस होगी। जैसे हम ड्रीम्स देखते हैं तो वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है। नेक्स्ट इज ईगो। ईगो इज पार्शली कॉन्शियस होगी और पार्शली अनकॉन्शियस होगी। सुपर ईगो इज टोटली कॉन्शियस। इसमें बताया गया है कि जो सुपर ईगो होगी दैट इज टोटली कॉन्शियस होगी, और कॉन्शियस मीन्स जो भी चीजें हमारे दिमाग में चलेगी वो हम खुद ही सोच रहे होंगे। नेक्स्ट है सिगमंड फ्रॉइड ने 3 स्टेजेस के 3 टियर के बारे में बताया था, दैट इज कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट इज इड, ईगो और सुपर ईगो में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इड में होगा स्टोर हाउस, अनफुलफिल्ड डिजायर्स और प्लेजर्स। जो भी अनफुलफिल्ड डिजायर होगी, जैसे मैं कुछ करना चाहती हूँ तो वो डिजायर्स जो हैं वो इड में काउंट होंगी। रियलिटी की अगर बात करें तो वो ईगो में आएगी। जो रियलिस्टिक चीजें होंगी दैट इज रिलेटेड विद द ईगो। सुपर ईगो में मोरालिटी आएगी, मतलब जो चीजें हमारे लिए बेस्ट होंगी हम उन्हीं को ही प्रेफर करेंगे। सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है आई वॉन्ट चॉकलेट। सो ये एक अनफुलफिल्ड डिजायर है, किसी को चॉकलेट चाहिए, तो इसको हम काउंट करेंगे इड में। यू आर ऑन अ डाइट। सो इसमें बताया गया है कि सुपर ईगो मोरालिटी हमें कहती है कि हम लोग डाइट पर हैं, और इद के अकॉर्डिंग आई वॉन्ट अ चॉकलेट, मतलब मुझे एक चॉकलेट चाहिए, अनफुलफिल्ड डिजायर है, और मोरालिटी हमें कहती है कि हम लोग डाइट पर हैं। सो रियलिटी में हम एक स्मॉल बार को खा सकते हैं, एक छोटी चॉकलेट को खा सकते हैं, तो ये रियलिटी की चीज हो गई। सो एग्जाम्पल से आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इस थ्योरी में 2 इंस्टिंक्ट्स के बारे में बताया है, लाइफ इंस्टिंक्ट्स और डेथ इंस्टिंक्ट्स। लाइफ इंस्टिंक्ट्स जो होंगे दैट इज लाइफ इंस्टिंक्ट्स को हम एरोस कहेंगे, और डेथ इंस्टिंक्ट्स को हम थैनेटोस कहेंगे। लाइफ इंस्टिंक्ट्स में आ जाएंगी हमारी लिविंग, लाइवली, लव, मीन्स हम प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं। और जो नेगेटिव है डेथ इंस्टिंक्ट में, उसमें नेगेटिव चीजें आएंगी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एक्सेट्रा, जो हमारी डेथ इंस्टिंक्ट होंगी। नेक्स्ट इज 5 स्टेजेस। इस थ्योरी में सिगमंड फ्रॉइड ने 5 स्टेजेस के बारे में बताया है, दैट इज ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल। फर्स्ट जो स्टेज है वो है 0 to 1 year, देन 1.5 to 3 year, 3 to 6 year, 6 to 12 year एंड 12 प्लस। फर्स्ट और सेकंड स्टेज में ईगो रहती है, थर्ड स्टेज में सुपर ईगो होगी, और लेटेंसी में बिजी हो जाएगा बच्चा स्कूल में। नेक्स्ट जो जेनेटल स्टेज होगी, अ स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल इंटरेस्ट इन ऑपोजिट सेक्स। इस थ्योरी के जो सारी स्टेजेस हैं उनको हम डिटेल में कर लेते हैं। फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि लिबिडो क्या है। लिबिडो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक सेक्सुअल डिजायर है जो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, कि हर एक स्टेज में, हर एक लाइफ की स्टेज में एक सेक्सुअल डिजायर रहती है, और हर एक स्टेज में क्या होगा वो हम अभी देखते हैं। सो फर्स्ट इज ओरल, 1 to 2 year। इसमें प्लेजर फ्रॉम सकिंग द लिप्स,
बच्चा जो है वो 1 से 2 साल का होगा और इस स्टेज में जो प्लेजर होगा वो बच्चा अपनी लिप्स से ही गेन करेगा। इस स्टेज में नेगेटिव ये है कि अगर वो चीज जो है वो हमेशा दिमाग में रहे बच्चे के, तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है और नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उससे उसको स्मोकिंग से प्लेजर मिलेगा। स्मोकिंग भी लिप्स से होती है तो उसे स्मोकिंग से प्लेजर मिलेगा। नेक्स्ट इज एनल। एनल में टॉयलेट ट्रेनिंग होगी। इस स्टेज में चाइल्ड derives much pleasure through anal manipulation। इस स्टेज में बच्चा जो है वो सारी जो प्लेजर है वो ब्लैडर से ही कंट्रोल करेगा और ब्लैडर से जैसे उसे टॉयलेट करना है तो वो सारी एक्टिविटीज जो है वो उसी में ही प्लेजर ढूंढेगा। नेक्स्ट इज थर्ड स्टेज, दैट इज फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज 3 to 6 ईयर तक रहेगी। चाइल्ड डिराइव्स ग्रेटिफिकेशन बाय टचिंग हिज जेनिटल्स। इस स्टेज में क्या होगा, बच्चा जो है वो अपने जेनिटल्स को टच करके प्लेजर फील करेगा। जैसे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको टच करके जो है वो प्लेजर फील करेगा। नेक्स्ट इज इस स्टेज में दो चीजें आएंगी, दैट इज ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा। ऑडिपस जो है वो बॉयज का लव मदर के साथ देखा जा सकता है और इलेक्ट्रा में गर्ल्स का लव जो है वो फादर के साथ देखा जा सकता है। नेक्स्ट स्टेज इज लिटेंसी। लिटेंसी जो है वो 6 to 12 ईयर्स तक रहेगी। इसमें बच्चा जो है वो स्कूल लाइफ में बिजी हो जाएगा और इस स्टेज में अर्ज नॉट सीन। इस स्टेज में जो कोई भी अर्ज जो है वो नहीं सीन होती। नेक्स्ट इज जेनाइटल। लास्ट स्टेज है ये। लास्ट स्टेज में 12 ऑनवर्ड रहेगा। 12 के बाद वाली जो एज है इसमें सेक्सुअल डिजायर होगी विद ऑपोजिट सेक्स। ऑपोजिट सेक्स से सेक्सुअल डिजायर देखी जा सकती है 12 के बाद। सो इस थियोरी में बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी थे। उनमें से कुछ क्रिटिसिज्म है, द सैंपल वाज बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम द फ्रॉइड पेशेंट। जो सैंपल हैं वो फ्रॉइड के पेशेंट से कलेक्ट किए गए थे। सेकेंड इज डिड नॉट गिव मच इंपॉर्टेंस टू द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई इस थ्योरी में। नेक्स्ट इज टू मच इंपॉर्टेंस ऑन सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, इसीलिए इस थ्योरी में बहुत सारे क्रिटिसिज्म थे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एरिक एरिक्सन की थ्योरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब।